दोस्तों नैनो के बाद दो कारें मार्केट में आई हैं जो दोनों कार छोटी हैं और साइज में लगभग बराबर हैं। एक छोटी कार आई है याकुजा के नाम से और दूसरी है ये एमजी कॉमेट। याकुजा कार की कीमत में और एमजी कॉमेट की कीमत में करीब 7 गुना का अंतर है। इनमें कौन सी कार महंगी है, कौन सी सस्ती है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में समानताएं क्या है, दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए, कौन सी कार आपकी पॉकेट के हिसाब से हो सकती है, कौन सी कार आपके बजट में बैठ सकती है, किस कार में कितनी फैसिलिटी है, उसके बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके सामने से, तो यहाँ पर एमजी लिखा हुआ है। एमजी कंपनी की कार है और कॉमेट इसका नाम है। ये कॉमेट के नाम से गाड़ी है और एमजी कंपनी की सबसे छोटी गाड़ी है ये। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी पूरी मेटल की बनी हुई बॉडी है। अगर हम याकुजा कंपनी की कार की बात करें तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो फाइबर की बनी हुई है। दोनों में ये डिफरेंस है। दोनों में समानता क्या है, पहले समानता बता दूं आपको। लेकिन दोनों में समानता केवल ये है कि दोनों ही कार इलेक्ट्रिक कार हैं। याकुजा कंपनी की जो कार है उसमें 3 सीटर है वो कार है, 2 सीट पीछे हैं और 1 सीट आगे है। जबकि अगर मैं एमजी कॉमेट की बात करूं तो ये 4 सीटर कार है। इसमें 2 सीट पीछे हैं और 2 सीट आगे हैं। एक बार चलिए देख लेते हैं एक बार। ये 2 सीट आपको दिख रही होंगी, 2 सीट आगे हैं इसमें और 2 सीट ही इसमें पीछे हैं। तो ये एमजी कॉमेट की कार है जिसमें 4 सीटर कार है। जबकि अगर हम याकुजा की बात करें तो याकुजा केवल 3 सीटर कार है। याकुजा कंपनी के डिस्प्ले की बात करें तो उसका डिस्प्ले भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। और इस समय जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एमजी कंपनी की कॉमेट गाड़ी का डिस्प्ले है, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। और तीसरी अगर आप बात करें तो जो याकुजा कंपनी की कार है उसमें रियर कैमरा दिया हुआ है, इसमें भी रियर कैमरा दिया हुआ है और इसमें एक फ्रंट कैमरा भी दिया हुआ है। ये इनकी समानता है और मैं इनकी समानता भी और दोनों के अंतर भी साथ साथ आपको बताता चला जा रहा हूँ। दूसरी अगर हम बात करें इसके व्हील की तो इसका जो व्हील है ये नॉर्मल गाड़ियों के व्हील के जैसा है। जबकि अगर हम याकुजा कंपनी के व्हील की बात करें, जो याकुजा की गाड़ी है उसका व्हील की बात करें तो उनका जो व्हील है वो एलॉय व्हील दिया हुआ है उसमें। अगर बात करें बोनट की तो इसका बोनट काफ़ी छोटा दिया हुआ है और उसका बोनट थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। अगर बात करें इसके छत की तो इस कंपनी की जो छत है ये छत जो नॉर्मल गाड़ियाँ उनके जैसी होती है। जबकि याकुजा कंपनी की जो गाड़ी है उसकी जो छत है उसमें सनरूफ दिया हुआ है। और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर हम बात करें लाइट्स की तो लाइट्स इसकी ज़्यादा बेटर है, लुक इसका बहुत ज़्यादा बेटर है, लेकिन प्राइस भी उसी के हिसाब से ज़्यादा। अगर याकुजा कार की हम बात करें तो उसका प्राइस केवल 1,70,000 रुपये। और अगर हम इसकी बात करें कॉमेट की तो इसका प्राइस 8.5 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 10 लाख रुपए तक जा रहा है। तो दोनों ही कारें हैं जो इलेक्ट्रिक हैं। याकुजा कंपनी की जो कार है वो एक बार की चार्ज में 120 किलोमीटर जाती है, जबकि ये क्लेम करते हैं कि 200 किलोमीटर के आसपास ये कार चली जाती है। तो चलिए अभी इसमें साइड से और देख लें थोड़ा सा कि साइड में क्या है। ये पूरी जो इसकी बॉडी है ये पूरी बॉडी मेटल की आपको दिख रही होगी। जबकि याकुजा का जो कार है उसकी पूरी जो बॉडी है वो फाइबर की बनी हुई है। दोनों ही कंपनियां अपने आप में ब्रांड हैं। जबकि जो अगर एमजी की बात करें तो एमजी बहुत बड़ा ब्रांड अपने आप में है। याकुजा एक नई कंपनी है जिसने केवल पहली ही एक गाड़ी बनाई है। अब अगर बात करते हैं इसकी खिड़की की तो इसमें भी 2 खिड़की दी हुई है, याकुजा में भी 2 खिड़की दी हुई है। यहाँ पर इसका एक छोटा सा स्विच दिया है। अगर आपके जेब में की रखी हुई है, अगर आपकी जेब में चाबी है तो आप इसे दबाकर इसे लॉक कर सकते हैं और इसे दबाकर ही इसे अनलॉक किया जा सकता है। जबकि याकुजा में ये वाला सिस्टम नहीं है। याकुजा में की अगर बात करें तो वहाँ पर ये वाला जो स्पेस है बॉटल रखने का जो स्पेस है ये उसमें थोड़ा इसके मुकाबले कम है। और अगर बात करें इस गाड़ी की तो जो इसकी विंडो है ये पावर विंडो है और याकुजा की बात करें तो वो भी पावर विंडो है। इसके पावर विंडो के जो स्विच है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, जबकि याकुजा ने अपने पावर विंडो के स्विच यहीं पर दिए हुए हैं। अगर बात करें याकुजा कंपनी कार की तो वहाँ पर एक यहाँ स्टार्टिंग के लिए एक बटन दिया हुआ, बटन दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम इस कॉमेट की बात करें तो इसे डायरेक्ट चाबी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बटन दबाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें अगर दोनों कंपनियों की बैटरी की, इसके अंदर जो बैटरी दी है वो लिथियम बैटरी दी गई है। जबकि याकुजा के अंदर अगर बैटरी की बात करें
तो वहाँ पर अभी लेड एसिड बैटरी का ही यूज किया गया है। केवल लेड एसिड बैटरी अभी वहाँ पर दी हुई है और लेड एसिड बैटरी साथ देने पर ही उसकी कीमत 1,70,000 रुपये। अगर वहाँ पर भी लिथियम बैटरी से उस लेड एसिड बैटरी को रिप्लेस कर दिया जाए तो उसकी कीमत भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये दोनों कारें हैं, दोनों कारों की मैंने आपको खासियत बताई है। इस कार की कीमत 8.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक है, जबकि यकूजा की जो कीमत है वो केवल 1,70,000 रुपये है। ये मार्केट में आ चुकी है और यकूजा आने वाले 1 महीने में मार्केट में आने वाली है। तो दोनों ही कारें आपने देखी हैं, दोनों ही कारों को आपने वीडियो में देखा है, दोनों का कंपैरिजन और दोनों की सिमिलरिटी आपको बताई गई है। तो आपको कौन सी कार अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जी सर, क्या नाम है आपका? शफी मोहम्मद सैफ़ी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं ग्रेटर नोएडा में बिलासपुर कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, आपने ये गाड़ी कॉमेट देखी है MG कंपनी की, कैसी लगी आपको? गाड़ी बहुत अच्छी है, देखने में अच्छी है और सबसे बड़ी फैसिलिटी इसमें है कि 4 सीटर है, 4 सीटर है, 4 लोग इसमें बैठ सकते हैं और इसमें एयर कंडीशनर भी है। लेकिन बात की जाए गाड़ी की तो हम आते रहते हैं यहाँ एक्सपो मार्ट में। अभी हाल ही में एक इवेंट लगा था EV एक्सपो, तो उसमें एक और गाड़ी आई थी याकुजा कंपनी की। अच्छा, आपने देखी थी याकुजा? हाँ, याकुजा कंपनी की गाड़ी देखी थी। उसकी कीमत 1,70,000 रुपये थी और इसकी कीमत 8 लाख रुपये है। अगर हटा दी 8 लाख रुपये सर, 8.5 लाख रुपये। हाँ, तो इसकी कीमत 8.5 लाख रुपए है, उसकी 1,70,000 रुपये थी। और अच्छा, आपके हिसाब से लोग जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, एक मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, तो सर लोअर क्लास वाले इससे ज़्यादा लगेंगे या उससे ज़्यादा लगेंगे? नहीं, लोअर क्लास वाला 8 लाख रुपए की गाड़ी क्यों खरीदेगा? मिडिल क्लास वाला? मिडिल क्लास वाला भी 8 लाख रुपए की गाड़ी लेगा तो कोई और गाड़ी लेगा। लेकिन वो जो याकुजा कंपनी की गाड़ी है 1,70,000 रुपये में, इतनी बड़ी, बताइए इस गाड़ी में और उस गाड़ी में अगर तुलना कर दी जाए तो बस एक ही चीज़ तो कम है, AC, एयर कंडीशनर, बाकी तो सारी फैसिलिटीज ही हैं। मैंने गाड़ी को वो 3 सीटर है, 4 बड़ी गंभीरता से देखा है। गाड़ी तो ये, अगर कोई वैसा आदमी आ जा मुझ जैसा ही वेटेड, जिसका वजन 90 से 100 किलो के बीच हो, तो पीछे एक ही बैठ पाएगा। हाँ, तो उस गाड़ी में स्पेस तो इसमें और उसमें लगभग बराबर सही है अंदर, लेकिन हाँ इसमें सीट बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर आम आदमी की बात की जाए तो उसके लिए याकुजा गाड़ी बड़ी बेहतर है।